हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल से रिएक्ट। तो गाइस एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। आज हम एक और रिलीजियस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है शिया मातम क्यों करते हैं मुहर्रम में, हकीकत क्या है। पीर अजमल रजा कादरी की ये वीडियो है जिसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज प्लीज़ इनकी वीडियो को भी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को गाइज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत सब्सक्राइबर अभी कम है। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो पे। हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कुछ चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। न्यू इन्फॉर्मेशन है। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम है। हाँ, काफिर नॉन मुस्लिम। नबूवत का आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है। उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। यजीद कौन होता है गाइस? गाइस कमेंट में बताइएगा ये यजीद क्या होता है, क्योंकि ये टिपिकल उर्दू का वर्ड है और हमें इतनी उर्दू आती नहीं है। थोड़े बहुत उर्दू के वर्ड हिंदी में भी हैं बट इतने टिपिकल वर्ड नहीं है। सो प्लीज बताइएगा हमें इसका मतलब क्या है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में। सही बात है। गुलामों के तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में। लोग कहते हैं फलाने लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुड़ा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है।
जी जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, जल्दी कर हमारा। हाय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे अच्छा और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे। हाँ वो भी सही नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला गलत बात है। आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा बड़ा है, कहता है कि वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो अमर बिन साद भी पढ़ता था। हाँ ज्यादा नमाजें पढ़ने से कुछ नहीं, तो मन साफ होना चाहिए। की बात शायद मैं करता हूँ, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मेरे पे बैठ के कहता है हुसैन इब्न अली बागी थे? वो शख्स उसकी नमाज में का आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयत भी पढ़ा करो। कुरान में हो गई है ये, कुरान में आयतें लिखी है ना ये वाली। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा है, आमदन का जरिया कोई नहीं। इस तरह आज लोग आप पीर साहब से नहीं पूछ रहे, लामा साहब से कि आप काम को नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब किस तरह का रवैया है? सहाबा के बाद वो ये नहीं सोचते थे आते का, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा है, ज़राए आमदन बसाहर कोई नहीं। नजरानों में इतराज न किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा हो के आए, एक जगह पे मीटिंग की, का थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को पैसे लेके आए और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे यार सुना, हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का। अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा? या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब से फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार के वर्ड है ना, मेरी खदीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अज़वाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली, फातिमा, अच्छा अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की औलाद का। करना फराइज़ दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़। तो गाइज इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही न्यू थी, हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, बट हमें बहुत अच्छी लगी ये वीडियो।
हमें बहुत ही अच्छी लगी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन थे उर्दू के वर्ड से जो हमें नहीं इतने टिपिकल उर्दू हाँ इसमें समझ आ बोली रहे गई थे। है, क्योंकि कुरान की आयतों का भी इसमें जिक्र किया हाँ। गया है, तो प्लीज उन आयतों के बारे में कुछ हमें कमेंट बॉक्स में इनके बताइएगा। हिंदी में मतलब बता सके क्योंकि तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, क्योंकि आगे से फिर हमें ध्यान रहेगा। और अगर हाँ आप हमें बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि हमारे व्यूअर्स हाँ। हमें बता रहे हैं। तो काफ़ी नॉलेज हमें भी मिल रही है, हम कुरान के हवाले से काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में शिया वर्सेस सुन्नी का मैंने काफ़ी सुना है कि ये चलता रहता है, वैसे तो सब धर्मों में ही है, बट ये बात हो रही वीडियो में शिया और सुन्नी की बात है। तो शिया मतलब मुहर्रम में मातम क्यों करते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। और पीर साहब मौलाना साहब बता रहे हैं इसमें कि अपने उनका मेन मोटिव ये है, एक मतलब एक ना मोटिव बता रहे हैं जो मेन मुझे मोटिव ये लगा कि वो कह रहे हैं कि अली और फातिमा हाँ। और उनकी औलाद की इज्जत करो। और दूसरी बात वो सिखा रहे हैं हाँ। कि मन में चाहे तुम जितनी मर्जी कुरान की आयतें पढ़ लो या नमाज अदा कर लो, पर जब तक तुम उस रास्ते को फॉलो नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। हाँ एक धर्म में लकीर खींच के रखोगे तो वो बात नहीं बनेगी। जो लिखा एक्चुअली कुरान को देखो, मुसलमान का मतलब होता है जहां तक मुझे पता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पक्का हो। तो अगर बंदा अपने ईमान में पक्का है ना तो वो असली मुसलमान है। वो चाहे नमाज पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, चाहे वो कुरान ना पढ़े, परमात्मा उससे खुश होगा, अल्लाह ताला उससे खुश होगा। लेकिन एक बंदा अगर नमाज चाहे 10 टाइम पढ़ रहा है लेकिन वो कपटी है, दूसरों से घृणा करता है, उनकी निंदा करता है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तो हमें जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो उनको इन पीर साहब की बातों को फॉलो करना चाहिए। और हमें भी काफ़ी नॉलेज मिली है कि अगर हमें कुछ गलत समझ आया तो हाँ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें हाँ, बताना। बिल्कुल, अगर हमने कुछ गलत रिएक्ट किया हो या कुछ हमने हाँ। आपको लगे कि हमने इस पे गलत बोला है, क्योंकि इसमें कुरान की आयतें बताएंगी, मैंने पहले ही बोला है, तो प्लीज़ हमें रेक्टिफाई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज़ एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।